हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ वीएम क्लासेस में। दोस्तों आई होप कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अपना टाइम को फुली यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। दोस्तों ये आपके पास अच्छा टाइम है, अपनी टाइम को अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में लगाइए और मेरी इन वीडियोस से जितना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सके उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम अपना ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा था और अपनी एक्सरसाइज 8.3 आज हमें शुरू करनी है। तो दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें हमसे क्या पूछा, इवेल्युएट करना है हमें इसको साइन 18 डिवाइड बाय कॉस 72। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, अपने वीडियोस में मैंने बताया था कि हमारे पास जब फंक्शन सेम होता है तभी हम उसको मल्टीप्लाई या कुछ प्लस माइनस ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें देखो फंक्शन है ही नहीं सेम। इधर क्या, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास साइन है, डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन को सेम बनाना पड़ेगा दोस्तों। अब आप ये देखिए कि क्या मैं साइन से कॉस या फिर कॉस को साइन में चेंज कर सकता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ें समझाई थी कि किस तरीके से हमारा फंक्शन चेंज होता है और कौन से एंगल पे चेंज होता है। अगर आपने अभी तक वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो साइन 18 डिवाइड बाई कॉस 72 है। तो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस 72 डिवाइड बाय कॉस 72। दोस्तों हमें किसी एक फंक्शन को ही चेंज करना है इसमें, या तो न्यूमरेटर को चेंज करो या फिर डिनोमिनेटर को, दोनों को चेंज मत कर देना। तो ये अब आपके पास देखो कितना गया, 90 माइनस 72 क्या होता है, 18 ही तो होता है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया अभी तक। लेकिन हमें पता है कि जो साइन 90 अगर आ जाता है तो हमारा जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में। साइन से फंक्शन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, कॉस 72। अब आप ये देखिए 90 माइनस 72 है, तो अब आप ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा, प्लस का कॉस 72 डिवाइड बाय कॉस 72। तो अब ये दोनों सेम आ गए तो आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया हमारे पास 1 दोस्तों अब मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से आपने चेक करना है कि आपने का फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, किस तरीके से। अब आप ये देखो, ये जो दो एंगल्स है ना, 18 है और इधर क्या है 72। दोस्तों आपको यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। 18 और 72 का सम करोगे तो 90 डिग्री आएगा। तो इससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कोई एक फंक्शन चेंज करना है और उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ से मैंने आइडिया लगाया और 90 माइनस 72 लिखा 18 को, और साइन से चेंज हो गया फंक्शन कॉस में, और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास 1 आ गया दोस्तों। तो ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। आपको सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है tan 26 डिवाइड बाई cot 64। tan 26 डिग्री डिवाइड बाय cot 64 डिग्री, ये है दोस्तों आपके पास। अब ये देखिए 26 और 64 इनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ से मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे क्या है, किसी एक फंक्शन को चेंज करना है, या तो 10 को cot में बनाऊँ या फिर cot को 10 में बनाऊँ दोस्तों। तो अब ये देखिए जो tan 26 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 64, क्योंकि 90 माइनस 64 करेंगे तो 26 ही आएगा। डिनोमिनेटर को आपको एज इट इज रखना है। तो 10 90 माइनस 64, तो 10 90 आ गया, तो आपका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा 10 से cot में। तो ये आ जाएगा cot 64, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot 64 आ गया डिवाइड बाय cot 64 डिग्री। तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो आंसर आपके पास 1 आ गया दोस्तों। तो फ्रेंड्स ऐसे ही थर्ड पार्ट है आपके पास। थर्ड पार्ट cos 48 माइनस sin 42, ये आपके पास थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स। cos 48 और sin 42। देखिए
हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तभी लगा सकते हैं किसी के ऊपर जब वो फंक्शन क्या हो, सेम हो। तो अब आपको दिया हुआ है माइनस करना है आपको, तो माइनस तो तभी हो पाएगा ना जब आपके पास फंक्शन सेम होगा। यहाँ तो फंक्शन ही अलग अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस को साइन बना लो या फिर साइन को कॉस बना लो। आपको यहाँ से आइडिया मिल रहा है 48 और 42 इनका अगर आप सम करोगे तो क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से आपको ये भी आइडिया लगा सकते हो कि आप इसको चेंज करना आपको फंक्शन। तो ये देखिए cos 48 को मैंने एज इट इज़ रख लिया और जो sin 42 है उसको मैंने लिख दिया 90 माइनस 48 डिग्री। तो दोस्तों cos 48 तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ये आएगा cos 48 डिग्री। तो दोनों तरफ क्या है, सेम चीज़ में से अगर सेम चीज़ माइनस करें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0। तो आपके पास इसका आंसर आ गया 0। तो ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखिए दोस्तों, फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया cosec 30 डिग्री, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। दोस्तों ये आपके पास फोर्थ पार्ट है। तो cosec 31 माइनस sec 59 है, तो आपको पता है कि cosec से sec में चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, हमें कोई फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। और इसमें आप इन एंगल्स का सम देखो तो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। 31 प्लस 59 करोगे तो 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब आपको किसी एक फंक्शन को चेंज करना है। तो मैंने cosec को एज इट इज़ रख लेता हूँ। तो cosec 31 डिग्री माइनस जो आपके पास ये sec है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec 90 माइनस 31, क्योंकि 90 माइनस 31 करेंगे तो 59 ही आएगा दोस्तों। तो उससे हमारे एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन sec 90 आ गया तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा, sec से किस में चेंज हो जाता है, ये cosec में फ्रेंड्स। तो cosec 31 माइनस cosec 31 डिग्री। तो आपके पास सेम चीज़ में से अगर सेम चीज़ माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 दोस्तों। तो फोर्थ का भी आंसर आपके पास 0 आ गया। दोस्तों आई होप कि आपको ये यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको पहले आपने एंगल्स का सम देख लेना। एंगल का सम आपके पास हमेशा 90 डिग्री मिलेगा और फिर आपको पता आइडिया लग जाएगा कि किसी एक फंक्शन को आपने चेंज करना है। और चेंज करने के बाद आप जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में आइए। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 1048, 1023, 1042, 1067 इक्वल्स टू 1। ये हमें शो करना है। 1048 डिग्री इंटू, कोई साइन नहीं होता तो मतलब मल्टीप्लाई है, 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 डिग्री इक्वल्स टू 1 हमें ये शो करना है। तो दोस्तों सारे के सारे 10 आ गए। तो अब ये देखिए कि क्या इनके ऊपर इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि सबके एंगल्स अलग अलग है और फंक्शन सबका सेम है। तो हमें 1 शो करना है। तो 1 तो तभी आता है ना दोस्तों जब ये आपस में कैंसिल आउट होते हैं, तभी तो 1 आएगा ना। तो अब आप ये देखिए कि मेरे पास यहाँ 10 है, अगर कॉट होता मेरे पास, तो अगर मेरे पास कॉट आ जाए तो कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10। तो फिर तब तो उस केस में क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो सकता है दोस्तों। अब आप ये देखो किस किस को आप चेंज करोगे, जिसमें एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है ना, आपको उसी का अकॉर्डिंग चेंज करना है। ये देखिए फ्रेंड्स 48 डिग्री और 42 डिग्री का सम 90 बन रहा है, और एक 23 और 67 का सम 90 डिग्री बन रहा है। तो इन पहले दोनों को तो हम एज इट इज़ रख लें, बाद के दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा cot 48 और ये क्या हो जाएगा cot 23 दोस्तों। तो अब ये देखिए 1048 डिग्री इंटू 1023 इंटू जो आपके पास 1042 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1090 माइनस
48 डिग्री इंटू ये जो tan 67 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 23 डिग्री। ये आ गया दोस्तों आपके पास। तो अब इस तरीके से देखिए tan 48 है इंटू tan 23। अब यहाँ पे आइए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot, क्योंकि 90 आ गया तो फंक्शन आपका चेंज हो जाता है tan से cot में। तो ये आ गया आपके पास cot 48 इंटू यहाँ पे भी 90 है तो ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास cot 23 डिग्री। तो दोस्तों ये आ गया cot, हमें चाहिए क्या, tan। तो cot का अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, वो tan हो जाता है दोस्तों। तो tan 48 इंटू tan 23 इंटू जो ये cot 48 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन tan 48 भी लिख सकता हूँ दोस्तों, इंटू 1 अपॉन tan 23 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि cot का रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा। अब ये देखिए tan 48 से tan 48 कैंसिल आउट हो गया और tan 23 से tan 23 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास आंसर क्या बच गया, 1। यही चीज़ें आपको शो करनी थी फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट। इसमें हमें गिवन है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। sin 52 ये आपको शो क्या करना है, इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स आपको यहाँ से आइडिया लग रहा है क्या है, जो एंगल्स उनका सम कितना आ रहा है आपके पास, 90 डिग्री आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, देखो माइनस है और मुझे प्रूव क्या शो क्या करना है, इक्वल्स टू 0 करना है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे, कैंसिल आउट हो रहे होंगे, तभी तो आंसर 0 आएगा ना, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। इधर भी सेम उधर भी सेम, तभी तो माइनस करने से क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे किसी एक एंगल को ही रखना पड़ेगा, या तो मैं 38 को रख लूँ या फिर 52 को रख लूँ। दोस्तों आप समझिए, cos 38 इंटू ये जो cos 52 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ 90 माइनस 38। देखो मैंने 38 एंगल लिया है अभी, माइनस इसमें भी क्या रहेंगे, साइन 38 को एज इट इज़ रख लेंगे क्योंकि 38 मुझे चाहिए है और 52 मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने उसको रिमूव किया है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस 38। 52 की जगह मैंने 90 माइनस 38 लिख दिया। तो अब ये देखिए cos 38 इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आपके पास आ गया साइन 38 माइनस साइन 38 तो एज इट इज आएगा इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये आएगा कॉस 38 डिग्री। इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड और इस वाली साइड भी क्या है, बिल्कुल दोनों सेम है और माइनस करने से आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल सेम आ गए ना दोनों तरफ। तो इसलिए माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आंसर आ जाएगा दोस्तों इसी तरह आपको ये अगर एक्सरसाइज समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए दोस्तों हम ऐसे ही अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।